गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोनोसेकेराइड्स फिनिश हो गया था बच्चों। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स हमने डिस्कस किया था बच्चों। ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ना, ओलिगोसेकेराइड कौन से होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मोनोमर यूनिट्स 2 से लेकर 10 तक हो, अर्थात जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको ओलिगोसेकेराइड्स। ओके बच्चों, ओलिगोसेकेराइड में हमें पढ़ना है डाइसेकेराइड। बच्चों डाइसेकेराइड क्या होते हैं? डाइसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, डाइसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स उपस्थित होती हैं, जिनमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स उपस्थित होती हैं तथा ये यूनिट आपस में एक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। उस बॉन्ड का नाम क्या होता है बच्चों? बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या नाम होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? मान लीजिए 2 सुगर यूनिट्स हैं, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं, उनमें से किसी एक का हाइड्रोजन और दूसरी यूनिट का OH मिलकर के H2O माइनस करेंगे बच्चों। H2O माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए C6H12O6, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों। दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का हम ले लें, C6H12O6। बच्चों इन दोनों में से क्या हो? -H2O हो जाए बच्चों। -H2O होने के बाद में और ये बनाएंगे C12H22O11। बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो गया। ओके, वाटर मॉलिक्यूल माइनस होने के बाद जो नई यूनिट बनती है ना, डाइसेकेराइड बनेगी। और दो यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होगा बच्चों, बॉन्ड का नेम क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अर्थात किन्हीं 2 सुगर्स के बीच में या किन्हीं 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है बच्चों, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कुल मिला के क्या होता है बच्चों? सुगर यूनिट्स के जस्ट साइड में बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बच्चों अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों? वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, डाइसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। किससे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से या ग्लाइकोसाइडिक बंध से आपस में जुड़ी हुई होती है। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डाइसेकेराइड्स में हमारे सिलेबस में 3 एग्जाम्पल्स हैं। डाइसेकेराइड में हमारे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। बच्चों 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो तीनों हमें पढ़ने हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुक्रोज। सुक्रोज हाँ जी बच्चों, सुक्रोज का फॉर्मूला सबसे पहले बात करें, इनका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूले के बाद इसका एक नेम और होता है बच्चों, क्या? इन्वर्ट सुगर। वो क्या होता है बच्चों? प्रतिपन शर्करा, इन्वर्ट सुगर। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिपन शर्करा। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिपन शर्करा। बच्चों इसी को केन सुगर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? केन सुगर। जो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसका जो रस होता है बच्चों, इसको हिंदी में बोलेंगे इचू शर्करा, केन सुगर, इसी को बोला जाता है। ओके बच्चों, किसको? सुक्रोज को। बच्चों सुक्रोज में जो मोनोमर यूनिट होती हैं, जो मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं बच्चों, 2 होती हैं सुक्रोज में। एक तो होता है बच्चों ग्लूकोज,
सॉरी। दूसरा होता है बच्चों फ्रक्टोज। ग्लूकोज में ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयां, सॉरी सुक्रोज में ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? एक तो ग्लूकोज की, दूसरी फ्रक्टोज की। बच्चों फॉर्मूला C12H22O11 होता है इसका, ओके। और इसको इन्वर्ट शुगर या केन शुगर भी कहा जाता है। बच्चों ये सुक्रोज के बारे में कुछ जनरल चीजें हैं। अब हम बात करते हैं सुक्रोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सुक्रोज के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज बच्चों सुक्रोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब 180 पे ये मेल्ट हो जाएगा। कौन? सुक्रोज, ओके। हाँ बच्चों, दूसरी बात, मान लीजिए ये सुक्रोज है C12H22O11, आपने इसको हीट कर दिया, आपने इसको हीट कर दिया और टेम्परेचर रखा आपने लगभग 185 डिग्री सेल्सियस, मतलब 180 से ऊपर कर दिया। इसका टेम्परेचर हमने 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर जो है इससे ज्यादा हो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये एक ब्राउनिश मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउनिश मटेरियल मतलब भूरा पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? ब्राउनिश मटेरियल। और बच्चों इसको बोलते हैं कैरोमल। क्या बोलते हैं? कैरोमल। कैरोमल बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कैरोमल क्या होता है? जब सुक्रोज को एक 180 से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो बच्चों ये ब्राउनिश मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कई बार गीली लकड़ी जला दी तो लकड़ी के जो पीछे वाले हिस्से से ब्राउनिश कॉफी जैसे कलर का मटेरियल निकलता है, जिसको टार बोलते हैं। तो बच्चों ऐसा मटेरियल निकलेगा, उस मटेरियल को कैरोमल कहा जाता है। कैलोमल नहीं, कैलोमल इलेक्ट्रोड अलग होता है, दिस इज कैरोमल। कैरोमल या कैरामल, ओके बच्चों। ब्राउनिश मटेरियल होता है, भूरे रंग का पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं कैरोमल, ओके। हाँ बच्चों अब सुनिए, ये जो सुक्रोज होता है ना बच्चों, सुक्रोज का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, इसका जो विलयन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेरी होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। इसका मतलब बच्चों ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने सुक्रोज का सॉल्यूशन भर दिया। जब इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे, तो गुजारने के बाद इसके तल पहले बिल्कुल स्ट्रेट थे ना बच्चों, बाद में ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, अर्थात यह पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, घुमा देता है, अर्थात यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेरी होता है। बच्चों कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं किसको? सुक्रोज को, ओके। उसके बाद बच्चों इसमें जो म्यूटा रोटेशन होता है ना, मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी, इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें परिवर्ती ध्रुवण घूर्णकता नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है बना के छोड़ दिया, कुछ टाइम पे इसके अल्फा की वैल्यू कुछ है, कुछ टाइम पे दूसरी पे कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है, ओके। हाँ बच्चों एक पॉइंट और बनता है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने रिएक्शन करवा दी एक उसमें, मान लीजिए एक बाउल में हमने थोड़ा सा ले लिया सुक्रोज, उस पे डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, उसको जला देगा, ये राख अर्थात कार्बन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज ये रहा बच्चों। सुक्रोज पे हमने क्या किया? सुक्रोज पे H2SO4 डाल दिया, डालने से क्या बनेगा? कार्बन का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? सुक्रोज की। बच्चों कैरोमल वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। कैरोमल क्या होता है? जब सुक्रोज को क्या करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा पे हीट कर देते हैं बच्चों। हीट करने के बाद में ब्राउनिश सब्सटेंस बन जाता है, भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है। उस भूरे पदार्थ को कैरोमल कहा जाता है, ओके। क्या कहेंगे? कैरोमल। और बच्चों का कलर कैसा होता है? कॉफी कलर होता है इसका, लगभग कॉफी जैसा भूरे रंग का होता है, ओके।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, इसकी संरचना। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है? तो हमें पता है बच्चों सुक्रोज में एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज कौन सा? डी। फ्रक्टोज कौन सा? डी। इसका मतलब D4, मतलब एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डी और एल कैपिटल वाला, ठीक है, जिसमें लास्ट और सेकंड लास्ट OH किस साइड में हो? राइट हैंड साइड में हो, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं, मान लो इन पे या इन का सॉल्यूशन उसमें से PPL गुजारे, तो बच्चों सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से, जल अपघटन से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो D+ ग्लूकोज और एक D- फ्रक्टोज। इसका मतलब ग्लूकोज जो मिलेगा D ग्लूकोज वो मिलेगा डेक्स्ट्रो रोटेरी, और दूसरा जो फ्रक्टोज मिलेगा हमें वो मिलेगा हमें कौन सा? लीवो रोटेरी। इस तरीके से दो टाइप के बन जाएंगे हमारे पास में, एक तो D+ ग्लूकोज और एक D- फ्रक्टोज। तो बच्चों क्या होता है, जब D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज, D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज, बच्चों इस प्लस का मतलब क्या है? इस प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेरी और माइनस का मतलब लीवो रोटेरी। इसको प्लस को कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी से, माइनस को स्मॉल एल से लिखा जा सकता है, बट क्या होता है, दोनों डी होने से कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है, कैपिटल डी के साथ में स्मॉल डी ना लिख करके और प्लस लिख दिया जाता है। ओके बच्चों, तो क्या होता है, ये सम मोलर इक्विमोलर मिक्सचर होता है, किसका? D+ ग्लूकोज एंड D- फ्रक्टोज। इसका मतलब जब D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। बच्चों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के रिजल्ट में क्या हो जाएगा, हमारा सुक्रोज बन जाएगा। क्या बनेगा यहां पे? सुक्रोज बनेगा। ओके, दूसरी बात, सुक्रोज जो होता है बच्चों, सुक्रोज इंडिविजुअल कैसा होता है? ये होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेरी। कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेरी। इंडिविजुअल सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेरी होगा, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में अभी बताता हूं। सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन आपने बना लिया। ओके, सुक्रोज मान लीजिए ये सुक्रोज है, सुक्रोज C12H22O11। ओके बच्चों, ये कैसा होता है? ये डेक्स्ट्रो रोटेरी होता है। कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेरी। बट क्या होता है, हम कर दें इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका हम कर दें हाइड्रोलाइसिस, इसका जल अपघटन कर दें। जल अपघटन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर बनेगा, वो मिलेगा हमें। मान लीजिए हमें मिल गया मिक्सचर किसका? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बच्चों ये भी कैसा है? एक्वस। ये भी कैसा है? एक्वस। और बच्चों ये सॉल्यूशन जो होगा ना बच्चों, ये एल टाइप का होगा। ये कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और बच्चों ये कैसा बनेगा? लीवो रोटेरी, मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, ये ऐसा बनेगा, ये फर्क मिलेगा। बच्चों ये तो डी था, फिर वो एल कैसे कन्वर्ट हो गया, इसकी हम बात आगे करेंगे। बच्चों इसको इन्वर्जन या प्रतिबंध कहा जाता है। क्या? किसी कंपाउंड का डेक्स्ट्रो रोटेरी से लीवो रोटेरी में कन्वर्ट हो जाना या लीवो से डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाना, अर्थात किसी कार्बोहाइड्रेट का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक लीवो रोटेरी से, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेरी से लीवो रोटेरी वाम ध्रुवण घूर्णक में चेंज हो जाना, क्या बोलता है बच्चों? इन्वर्जन। तो बच्चों इन्वर्जन रिएक्शन क्या होती है? डी, स्मॉल डी का स्मॉल एल में या प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाना। इसको इन्वर्जन या इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिविजुअली क्या होता है? डी, और इसका हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कर दें तो क्या बनेगा बच्चों? एल बन जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इन्वर्जन। दूसरी बात बच्चों, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, अनअपचाई शर्करा होती है। क्यों?
बच्चों अनअपचाई शर्कराएं वो होती हैं जो टॉलन और फेलिंग के साथ में कोई टेस्ट ना दें। बच्चों फेलिंग और टॉलन के साथ टेस्ट कौन देता है? या तो फ्री एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो या फ्री कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ओके, इन दोनों में से कोई एक है तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी, टेस्ट दे देगी। बट इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ग्लूकोज यूनिट और फ्रक्टोज यूनिट, ग्लूकोज यूनिट का एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो होगा आपस में रीबॉन्डिंग कर लेगा, रीबॉन्डिंग करके आपस में जुड़ जाएंगे। तो बच्चों सुक्रोज बनता कैसे? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बॉन्डिंग से। ग्लूकोज का कौन सा पार्ट? एल्डिहाइडिक, फ्रक्टोज का कौन सा पार्ट? कीटोनिक। जब ये दोनों क्या करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। इसका मतलब सुक्रोज में ना तो ग्लूकोज का ना ही फ्रक्टोज का कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता रिएक्शन के लिए, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्या होते हैं? अनअपचाई शर्करा होती है। किसमें? सुक्रोज में। अर्थात सुक्रोज कैसी बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचाई शर्करा। अब बात आती है कि हमें कैसे कंफर्म करें, हम कैसे कंफर्म करें कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है या अनअपचाई शर्करा है। पहली बात तो सुक्रोज जो होता है वो बच्चों टॉलन और फेलिंग के साथ में कोई टेस्ट नहीं देता। उसका रीजन क्या होता है बच्चों? टॉलन और फेलिंग दोनों से टेस्ट नहीं होने का कारण इसमें फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये टेस्ट नहीं है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बच्चों बन जाता है जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, ग्लूकोज फ्रक्टोज इंडिविजुअल बात करें तो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कर लेंगे। बट सुक्रोज जो है बच्चों, सुक्रोज हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में टेस्ट नहीं देता। सुक्रोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं करता और ऑक्सिम फॉर्मेशन नहीं करता, ऑक्सिम फॉर्मेशन नहीं करता। दूसरी बात, इससे क्या बनना चाहिए? ऑक्सिम बनना चाहिए था जैसा कि ग्लूकोज में बना था, बट यहां पर नहीं बनता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि सुक्रोज में फेनिल हाइड्रोजन मिला दें, क्या मिला दें? फेनिल हाइड्रोजन या फिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं जिसको अपन फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। बच्चों फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो होता है ये बेंजीन रिंग NH2। तो बच्चों क्या बनना चाहिए? ओसाजोन बनना चाहिए। ये फॉर्म नहीं होता, ये फॉर्म नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2OH। ऑक्सिम भी नहीं बनता, ओसाजोन भी नहीं बनता। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में ना तो फेलिंग से और ना ही टॉलन से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसलिए बच्चों क्या होता है? इसलिए ये हमारा सुक्रोज जो है कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर अर्थात अनअपचाई शर्करा। ठीक है, तो बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने का मेन रीजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होना। अब बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। किसकी? सुक्रोज की। सुक्रोज की स्ट्रक्चर या संरचना बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बनाए, संरचना पहले बनाते हैं बच्चों हम ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा था बच्चों? ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O, यहां पे H था। ओके, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बच्चों CH2OH। जब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई थी बच्चों, उसके बाद ये क्या हो गया था? ये H तो यहाँ पे बच्चों और ये OH यहाँ पे हो गया था। और जो पांचवा कार्बन है, पांचवे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड हो गया था। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया था। OH, तीसरे पे H, OH। ठीक है बच्चों, H और ये OH और ये H, ग्लूकोज। फ्रक्टोज बच्चों, फ्रक्टोज में क्या था? फ्रक्टोज में
पहला कार्बन तो हमने लिखा था इस साइड में CH2OH करके, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये CH2OH। ये फ्रैक्टोज था हमारे पास में। फ्रैक्टोज में दूसरा कार्बन जो था बच्चों वो क्या हो गया था, यहां से OH बन गया था और यहां पर सेकंड और फिफ्थ के बीच 2 3 4 5 यहां एक O आ गया था। ओके बच्चों, उसके बाद अब हम बात करें इनकी वैलेंसी फिल करें। तो बच्चों वैलेंसी फिल हमने कैसे की थी, वैलेंसी के लिए सेम वही चीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे का कर दो उल्टा, ये OH यहां कर दो, H चौथा और ये पांचवा हो गया H और H, ये फ्रैक्टोज। अब सुनिए, ग्लूकोज साइक्लिक बन गया, फ्रैक्टोज साइक्लिक बन गया। ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन और बच्चों फ्रैक्टोज जो है फ्रैक्टोज का दूसरा कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रैक्टोज का दूसरा कार्बन। देखो मैं इस OH को थोड़ा ऊपर बना देता हूं, मतलब आपको स्ट्रक्चर क्लियर रहे। मैं इसको ऐसे बना दूं, ये इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया और बच्चों ये OH यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, यहां ये OH और ये H, ये OH और ये H, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, निकलने के बाद क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये लीजिए यहां से एक H2O माइनस कर दिया, जब यहां से एक H2O माइनस हो जाएगा बच्चों तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, रिबॉन्डिंग हो जाएगी। रिबॉन्डिंग कैसे होगी, देखिए स्ट्रक्चर बनेगी ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज की। तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहां पे आप देखिएगा, ये जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज H2O माइनस, यहां से H2O माइनस हो गया, H2O माइनस होने के बाद में देखो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बच्चों यहां ये हो गया H, ओके, CH2OH, ठीक है। उसके बाद में ये OH H OH और इसकी अभी यहाँ पे केवल H बनाएंगे, H H 1 2 3, इस पे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ CH2OH, ठीक है, OH 1 2 3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अब देखिए हमें दिखानी है बॉन्डिंग, पहले तो ये दिखा दो आप, ये वाला लिंकेज जो था फर्स्ट से फिफ्थ का और यहां O था, ठीक है, यहां सेकंड से और फिफ्थ का यहां पे O था, ठीक है। अब सुनिए अब क्या होगा, यहां क्या बच गया, इन दोनों के बीच में एक O बच गया, ठीक है बच्चों, यहां एक O बच गया इन दोनों के बीच में, कौन सा, ये वाला, यहां इससे ये बॉन्ड कर लेगा। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, इसको मैं यहां बना देता हूं CH2OH को, थोड़ा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये CH2OH था 1 2 3 1 2 3, ओके। और बच्चों जो OH था, सॉरी ये बॉन्ड यहां है बच्चों दूसरे कार्बन पे, ठीक है, 1 2 3 4। इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनेगा, जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रैक्टोज का बच्चों दूसरा कार्बन, इन दोनों में से एक H2O माइनस हो जाएगा, उसके बाद में क्या बन जाएगा बच्चों, सुक्रोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ग्लूकोज कैसा था बच्चों, ग्लूकोज D+ था, फ्रैक्टोज कैसा है, D- है। और बच्चों ये फाइनली कैसा बनेगा, ये बनेगा D+, डेक्स्ट्रोरोटेरी, कैसा बनेगा, डेक्स्ट्रोरोटेरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बनेगा, ओके। कुल मिला के जब D+ ग्लूकोज और D- फ्रैक्टोज, ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रैक्टोज का दूसरा कार्बन, जब इन दोनों के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। और बच्चों इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध। बच्चों कौन से कार्बन के बीच बना है, ग्लूकोज का पहला कार्बन C1, फ्रैक्टोज का दूसरा कार्बन C2,
जब ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में जल के निष्कासन H2- रिमूवल द्वारा आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सुक्रोज बनेगा। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, सुक्रोज। ये OH यहां से या H यहां से, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनेगी। बच्चों स्ट्रक्चर बन गई। अब सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसी बनाएंगे, साइक्लिक वाली। साइक्लिक में ग्लूकोज की पायरेन रिंग काम आती है, फ्रक्टोज की फ्यूरेन रिंग काम आती है। ओके, उसको आगे बनाएंगे अभी।